ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन जो है 53वां चल रहा है और ब्रह्मवेत्ताओं का अनुभव भाग 2 अध्याय 6 में मंत्र नंबर 11 और 12 की व्याख्या। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूत अधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणाश्च कब की व्याख्या चल रही है भगवान। और पेज नंबर 733 से आगे लेते हुए वायु यथे एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। यह आकाश का दृष्टांत है कि बिना नील हुए नीला दिख रहा है। सपना मन का दृष्टांत है। रज्जु सर्प से बुद्धि के भ्रम का दृष्टांत है। और अपना स्वरूप कैसा है? हेतु दृष्टांत वर्जितम। अपने स्वरूप में न कोई हेतु है और न कोई दृष्टांत है। यह तो कर्म बुद्धि वालों को समझाने के लिए दृष्टांत की जरूरत पड़ती है। दृष्टांतों का भी विवेक होता है, इसका भी विज्ञान होता है, इनकी भी मीमांसा होती है। ऐसे सर्वव्यापी तो परमात्मा कैसे हैं कि घड़े में मिट्टी की तरह, औजार में लोहे की तरह, तरंग में पानी की तरह, लपटों में आग की तरह, सांसों में हवा की तरह, घटाकाश मठाकाश में आकाश की तरह, सपनों में मन की तरह और भ्रमों में बुद्धि की तरह। और फिर बोले सबसे न्यारा है। यहाँ सब दृष्टांत ही हैं, सब में व्याप्त और सबसे न्यारा, इसका नाम सर्वव्यापी है। आगे चलें। बोले बस उपादान ही रूप से है, क्या निमित्त रूप से नहीं है? बोले निमित्त रूप से भी है, वही है सर्वभूत अंतरात्मा। सब सर्वभूतों में अंतरात्मा माने अंतर्यामी। यो अंतः तिष्ठन् यमयति यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथ्वीं यमयति यह विज्ञाने तिष्ठिन विज्ञानम यमयति। जो धरती में रहकर धरती का नियंता है, केवल उपादान ही नहीं नियंता भी है, माने नियमन करता चेतन भी है। वही निमित्त कारण और वही उपादान कारण भी है। बोले अच्छा, निमित्त कारण भी होवे और उपादान कारण भी होवे, परंतु रहता किसी दूसरे में होवे? बोले नहीं, सब का अधिष्ठान वही है। सर्वव्यापी से सर्व का उपादान है, सर्वभूत अंतरात्मा से सर्व का निमित्त कारण है। सर्वभूतेषु गूढ़ः माने आवृत रूप से रह रहा है। सर्वभूत ही उसके आवरण हैं, वह चेतन है, अद्वितीय है। अब बोलते हैं सर्वभूत अधिवासः। इसका अर्थ है कि सर्व अधिष्ठान है। सर्वभूता नाम अधिवासः सर्वभूत अधिवासः। अब यदि सर्वभूतों में अधिवसति ऐसा करें तो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूत अंतरात्मा और सर्वव्यापी, इनमें उसका अंतर्भाव हो जाएगा। इसलिए सर्वभूता नाम अधिवासः अधिष्ठानम अधिवसन्त्य अस्मिन् इति अधिवासः। अधिष्ठानम जिसमें सब रहते हैं, सबका अधिष्ठान है। जैसे सर्प रज्जु में रहता है, इस प्रकार सर्वभूत कल्पित होकर विवर्त मात्र होकर जिसमें प्रतीत हो रहे हैं, उसका नाम है सर्वभूत अधिवासः। फिर सृष्टि कैसे चलती है? बोले कर्माध्यक्षः। अनादि अविद्या से अनुसृत होकर जीव जो अपने को संसारी परिच्छिन्न कर्ता भोक्ता मानते हैं, कर्म के अनुसार जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार उसको शकल देने वाला है। जैसे महाराज
गांव में पहले कोई चोरी करता था तो उसके मुंह में कालिख पोत कर गांव में घुमाते थे, यह चोर है चोर। तो भगवान ने क्या किया महाराज, जिसने ज्यादा पाप किया उसको पशु पक्षी राक्षस कीड़ा मकोड़ा ऐसी योनियों का ऐसा चेहरा उनके मुंह पर बांध के दुनिया में भेज दिया कि देखें यह पाप का फल है, यह पाप का फल है, यह पाप का फल है। और जिनका काम बहुत बढ़िया था उनको देवता बना दिया कि थोड़ी देर अब आराम करो, और महाराज जिनका मध्यम कोटि का था उनको मनुष्य बनाया। तो वह कर्मों का अध्यक्ष है, सबके कर्म की देख रेख रखता है और उसके अनुसार सबको ततत योनियों में भेजता है। फलमत उपपते, ब्रह्मसूत्र में यह प्रसंग है कि फल देने वाला वही चेतन परमात्मा है। यदि वह मौजूद ना हो अधिष्ठान के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, नियंता के रूप में, ईश्वर के रूप में, तो तत् कर्मों का तत् फल मिलना संभव नहीं है। इसलिए वह कर्माध्यक्ष है। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम, ईशा का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।